एजुकेटर इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप किरवाल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विजय दान देथा द्वारा लिखित कहानी अनोखी परीक्षा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक था अवघड़ महात्मा, मनमौजी और नीम पागल। इच्छा होती तो उगते सूरज के सामने आंखें मूंद कर 7 बार जल चढ़ाता और कभी कभार उसकी किरणों पर 7 धोबे धूल उछाल देता। कभी माला जपने बैठता तो 7 दिन और 7 रातों तक उठता ही नहीं, और कभी माला के मन के तोड़कर घूरे के हवाले कर देता। कभी कहता कि मनुष्य योनि के बावजूद वह गधे की जिंदगी जी रहा है, और कभी डींग हाँकता कि उससे बड़ा संत न तो जन्मा है और न कोई जन्मेगा। कई बार मौन व्रत धारण कर लेता तो होठ ही नहीं खोलता, और कभी माँ बहन की भद्दियां गालियां निकालता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी उसके प्रति भक्ति भाव में कोई खामी नहीं पड़ी। चरणों में सिर नवाकर दंडवत करने की परस्पर होड़ सी मच जाती। मन करता तो किसी को भी गले लगा लेता, वरना मुंह थूक से भर देता, ठोकरे मार बैठता। शिष्य बनने के निमित्त लोग बाग उसकी खूब सेवा बंदगी करते पांव पकड़ते, किंतु एक बार मना करने पर ठेठ तक अड़ा रहता। कभी किसी भाग्यशाली पर मेहर हो जाती तो उसे महीनों तक मार पिदाता। उसके बस चलते वह किसी को भी आसानी से चेला नहीं बनाना चाहता था। आंखें तरेर कर कहता, स्वयं भगवान भी शिष्य बनने की खातिर हाथ जोड़े तब भी नहीं मानूं। गुरु बनना सरल है, पर शिष्य बनाना कठिन तपस्या है। तो कभी कभार उस बावरे संत के जचने पर किसी भी अजाने राहगीर को हाथ से इशारा करके पास बुलाता और उसे जबरदस्ती शिष्य बना लेता। एक बार एक छोटी सी ढाणी के नवयुवक उसके पास आए। अवघड़ महात्मा उन्हें धुतकारते कहने लगा, किसी बड़े शहर से भी मैं एक साथ 2 शिष्य नहीं बनाता, फिर एक फोड़े जितनी छोटी ढाणी से 2 चेले क्यों कर बनाऊं? कोई एक बंदा अपनी मर्जी से सब्र कर ले तो दूसरे को अभी इसी वक्त चेला बना लूंगा। पर उस औंधी खोपड़ी के महात्मा ने जैसा कहा वैसा किया नहीं। सब्र करने वाले को अधेड़ चेला मूड लिया और उत्सुक व्यक्ति को डपट कर खदेड़ दिया। एक मर्तबा उससे भी कहीं बेसी पागल व्यक्ति ने चेला न बनने का दृढ़ संकल्प किया तो उसे अपना गुरु बना लिया। 2 सगे भाइयों ने एक बार उस विचित्र संत के पांव पड़कर जीवन पर्यंत न छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा की तो उसे झक मारकर झुकना पड़ा। शुरुआत में तो उसने हमेशा वाली सूखी घुड़की से ही काम पटाना चाहा कि 2 सगे भाइयों को एक साथ सपने में भी चेला नहीं बनाएगा, लेकिन वे चेले तो उससे भी अधिक हठी थे। कहा, अब तो शिष्य बने बिना 7 जन्म तक पाँव नहीं छोड़ेंगे। गुरु के पास उस वक्त न तो कोई पत्थर थे, न ही कोई बाकी टेढ़ी लकड़ी। सो मुक्कों से ही धमाधम पीटते पीटते उसके ही हाथ दुख चले, पर भाइयों ने चू तक नहीं की। दोनों तरफ मामला पूरा खिंच गया। आखिर अवघड़ संत को ही हार स्वीकार करनी पड़ी। मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, मुझे क्यों खामखा परेशान कर रहे हो? अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ को भी पतन होने में देर नहीं लगती। यदि तुम ऐसी ही जिद पर अड़े हुए हो तो मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो भाई परीक्षा में सफल होगा उसे ही चेला बनाऊंगा। मेरी छवि खंडित होने की बजाय मैं मृत्यु का वर्ण करना बेहतर समझता हूँ। अवघड़ महात्मा के श्रीमुख से पहली बार मुनासिब बात सुनते ही दोनों भाइयों ने तत्काल पांव छोड़ दिए। हाथ जोड़कर अरदास की, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। शिष्य बनाने की चाह रखने वाले गुरुओं की छाया से भी हम दूर रहना चाहते हैं। तब महात्मा ने सहज भाव से आदेश दिया कि वे अपने गांव जाकर 2 बड़े बड़े बकरे लाएं, साथ ही तीखी धार वाली 2 तलवारें। ऐसी एकांत गुप्त ठोर जाकर उनका सिर काटें कि न कोई देखने वाला हो न कोई सुनने वाला। यदि किसे भी भनक पड़ गई तो हरगिज शिष्य नहीं बनाएंगे, चाहे वह सिर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न दे दें। बस यह काम तो एकदम आसान है। दोनों भाई पूर्णतः खुश व संतुष्ट होकर अपने अपने गांव गए। महात्मा के आदेश मुताबिक एक कसाई के पास 2 जुड़वा बकरे मिल गए। सामान्य आदमी की कमर तक ऊंचे, सफेद बुर्राक रंग, बाएं एकदम नरम, बल खाते सींग पुष्ट गर्दन, पुरखों के हाथों वक्त बेवक्त आजमाई तलवारें धारदार और चमचमाती। महात्मा के चरणों में धोख देने के लिए झुके तो वह बिफर गया। गुस्से में कहलाते हुए कहने लगा, इस जघन्य अपराध की खातिर मेरी अनुमति चाहते हो? नहीं मिलेगी। 100 बार माथा रगड़ने पर भी नहीं मिलेगी। इनकी बलि चढ़ाओ न चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी। शिष्य तुम्हें बनना है, मुझे नहीं। मैंने तो किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया। समूची कुदरत ही मेरी गुरु है।
कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला चाहिए। भला कोई मनुष्य किसी मनुष्य का गुरु क्यों क्यों कर बन सकता है। खैर छोड़ो इसी जीने और दुश्वार मर्म को। पर पुख्ता ख्याल रहे कि ज्ञात अज्ञात रूप से भी किसी पंछी या चींटी तक उस गुप्त बलि का अवश्य न हो। अब काला मुंह करो यहाँ से। यों टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्यों ताक रहे। शायद बकरों से पहले मेरा सिर कलम करने की सोच रहे हो। कर डालो, मेरी मनाही नहीं है। गुरु बनाने का झंझट तो मिटे, मेरे प्रति लोगों की गलतफहमी का निवारण तो हो। तत्पश्चात दोनों भाई अलग अलग रवाना हुए। संयोग की महेर मया की बड़े भाई का काम तो थोड़ी दूर जाने पर ही सलट गया। पहाड़ के पांव तले ही एक ऐसी एकांत गुफा मिल गई कि दूसरी बार वह तलाश करना चाहे तो खोज नहीं सके। सतर्क होकर चारों तरफ देखा। आदम जात की बात तो दरकिनार, दूर दूर तक कोई पंछी या किसी जानवर के निशान तक नजर नहीं आए। गुरु के निर्देश मुझे भी ठौर मिल गई, मानो इसी की खातिर उनका आशय हो। झटपट बकरे को अंदर धकेल कर स्वयं भीतर घुस गया। लगता है महात्मा जी की मनसा शायद उसे ही चेला बनाने की हो। तिस पर उसका अहोभाग्य की बकरे का मुंड व रक्त रंजित तलवार लिए जब वह महात्मा के आसन आया तो ओगड़ महात्मा ने पीठ थपथपाकर उसे अपने पास बिठाया। बड़े भाई के दिल में चेला बनने की आकांक्षा फड़फड़ाने लगी। किंतु छोटा भाई तो निपट बौड़म ही निकला। जिस किसी निर्जन स्थान पर बकरे का मुंड काटने के लिए तैयार होता तो तलवार वाला हाथ कांपने लगता। अरे यहाँ तो सूरज अपनी ही प्रखर किरणों से देख रहा है, भला उसकी किरणों से कौन सी चीज अनदेखी रह सकती है। कभी उसे आशंका होती कि हवा आंखें फाड़ फाड़ कर तलवार और बकरे को देख रही है, उसका श्वास और रक्त प्रवाह तक सुन रही है। ये पेड़ देख सुन रहे हैं। जिन पेड़ों की जड़ें धरती के सघन अंधियारे में अपने अदीठ प्राणों को अविलंब खोज लेती है, उनके अनगिनत पत्तों से भला क्या चीज छिपी रह सकती है। उड़ते पाखी पुख्ता तौर पर वह उसी की टोहे ले रहे हैं। कीट मकोड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बालू रेत का चमचमा कण देख रहा है, स्वयं बकरा तो देख ही रहा है। तलवार देख रही है और स्वयं भी तो अंधा नहीं है। बकरे के सुकोमल बालों को देख रहा है, बकरे की ओजरी में दुबका अंधेरा उसे देख रहा है। छोटा भाई तो अजीब ही उहापों में फंस गया। चारों तरफ भटकता हुआ 3 दिन और 3 रात इधर उधर चक्कर लगाता रहा, किंतु उसे कहीं भी ऐसी गुप्त ठोर नहीं मिली जहां न कोई देख रहा हो न कोई सुन रहा हो। रात का अंधियारा भी आंखें टमकारते देखे बिना नहीं रहता। तिस पर उसके 2 ही नहीं असंख्य आंखें हैं। चंचल जुगनू भी बगैर देखे नहीं माने। जो ही बकरे की मुंडी काटने को उद्यत होता तो राम जाने पत्थर पर भी आंख उगाती, बकरे और तलवार को देखने के लिए दमकने लगती। और तो और तालाब के किनारे एक के बाद एक लहरें भी उसे कृत्य को देखने सुनने के लिए मचल उठती। महात्मा का चेला न भी बना तो कोई बात नहीं, उससे यह काम सपने में भी नहीं हो सकता। सपने की आंखें तो पहाड़ और समुद्र के आर पार देख लेती है, ब्रह्मांड के परे भी उनसे कुछ गोपनीय नहीं रहता। महात्मा इजाजत दे तो वह स्वयं मरने को तत्पर हो जाएगा, मगर किसी वह अन्य जीव को मार नहीं सकता, भले ही वह मौत का प्रतिरूप सांप या शेर ही क्यों न हो। आखिर बुरी तरह परेशान व भीतर से छत विच्छत होकर वह महात्मा के आसन पहुंचा। पूर्णतः श्लथ और विवर्ण, मानो महीनों की बीमारी या अनशन से उठा हो। तलवार और बकरा दोनों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर रियाते कहने लगा, माफ़ करिए, मुझे इस शर्त चेला बनने की कतई इच्छा नहीं है। इतनी बड़ी जीवंत दुनिया में कोई भी ऐसी गुप्त ठोर नहीं है जहां मुझे या तलवार को या बकरे को कोई देखता हो और न सुनता हो। धरती से ऊपर वायुमंडल में भी मुझे ऐसी कहीं जगह नजर नहीं आती जो मेरे कृत्य को न देखे और न सुने। महात्मा ने बार बार पूछताछ की, तब उसने अपने द्वंद्व की पूरी कथा सुनाकर अंत में कहा, मान लीजिए दूसरा कोई भी मुझे न देख रहा हो, पर मैं स्वयं तो अपने आप को और अपने मन को ही देख पा रहा था। यही बकरा भी तो क्षुब्ध आंखों से सब कुछ देख रहा था। आप विश्वास करें न करें, उस दौरान इस तलवार की आंखें झपझपाने लगी थी। यदि मुझे किसी का चेला बनना है तो अपनी शर्तों पर बनूंगा, किसी दूसरे की हिदायत से नहीं। और इस तरह चेला मोड़ने वाले गुरु की भी क्या अहमियत है। तब उस औगड़ ने छोटे भाई के चरण स्पर्श करते कहा, तुझे किसी का भी शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। और आज मेरी अंतिम साध भी पूरी हुई। जिस गुरु की तलाश थी वह मुझे अजाने ही मिल गया। और उधर तेरे बड़े भाई के उन्माने बकरे की मुंडी काटने वाले 1000 चेले भी मिल जाए तो किस काम के, उल्टे पंथ और गुरु की गरिमा ही घटाएंगे। धन्यवाद।
एजुकेटर इंडिया।